जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको रामायण की कथा से एक ऐसी अद्भुत जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही रोचक प्रसंग है और इसीलिए आपसे विनती है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रामायण की टीवी सीरियल में इस कथा को, इस प्रसंग को नहीं बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण राम और रावण के कारण जानी जाती है। यदि रावण नहीं होता तो शायद रामायण भी नहीं लिखी जाती। और रामायण के युद्ध में रावण का बेटा मेघनाद या इंद्रजीत सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। यानी कि रामायण के युद्ध में इंद्रजीत एक महायोद्धा था। जैसा कि रामायण में वर्णित है, मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण जी को मारना चाहता था और उसने दोनों को ही नागपाश में बांध दिया था, लेकिन फिर भी उसके प्रयास विफल रहे। और इस महायोद्धा के द्वारा साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को भी वीर घातिनी शक्ति से लगभग काल के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इसके बाद अगले ही दिन मेघनाद लक्ष्मण जी के हाथों ही मारा गया। लक्ष्मण जी के बाण ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। मेघनाद मारा गया। श्री राम जी की सेना में खुशियां मनाई जाने लगी। सभी हर्षित थे। मेघनाद का कटा हुआ सिर श्री राम जी के समक्ष लाया गया। सभी मेघनाद के कटे हुए सिर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। पूरी वानर सेना इस महायोद्धा के कटे हुए सिर को देखना चाहती थी। तो श्री राम जी ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। श्री राम जी जानते थे कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है और श्री राम जी मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। अतः उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को अपने बाण के द्वारा मेघनाद के महल में उसकी पत्नी सुलोचना के समक्ष पहुंचा दिया। जब मेघनाद की भुजा मेघनाद की पत्नी सुलोचना के सामने आकर गिरी तो उसने देखा भुजा तो मेघनाद की ही लग रही है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि कहीं ये दुश्मन की माया तो नहीं है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके पति को मार भी सकता है। उसने स्वयं को यकीन दिलाने के लिए, स्वयं को विश्वास दिलाने के लिए मेघनाद की भुजा से कहा कि यदि तुम वास्तव में मेरे पति इंद्रजीत की भुजा हो तो मेरी दुविधा को कुछ लिखकर दूर करो। सुलोचना के आह्वान करते ही मेघनाद की कटी हुई भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने मेघनाद की कटी हुई भुजा को एक खड़िया लाकर दी और अचानक मेघनाद के कटे हुए हाथ ने धरती पर लक्ष्मण जी की प्रशंसा में शब्द लिखने शुरू कर दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति इंद्रजीत मेघनाद सचमुच मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर, इस समाचार को जानकर जोर जोर से विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। फिर वो रथ में बैठकर रावण से मिलने गई। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और रावण से कहा कि वो अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती है और इसीलिए उसे उसके पति का सर चाहिए। अतः आप श्री राम जी के डेरे में जाइए और मेघनाद का सर मुझे लाकर दीजिए। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिसने मेघनाद जैसे परम वीर की सर को काट दिया, भला रावण उनके सिर के साथ मेघनाद का सिर कैसे लेकर आ पाएगा। फिर सुलोचना मंदोदरी के पास गई। वहाँ भी उसने जोर जोर से विलाप किया। जोर जोर से विलाप करती हुई सुलोचना ने सारी बात मंदोदरी को बताई और कहा कि अब मैं क्या करूं। तब मंदोदरी ने सुलोचना को समझाया, उसे सांत्वना दी और कहा कि तुम श्री राम जी के पास जाओ, वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु। तुम उनकी शरण में चली जाओ, वो तुम्हें मेघनाद का सर लौटा देंगे। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें मेघनाद का सिर लौटा देंगे।
तब थक हार कर सुलोचना श्री राम जी के पास पहुंची। सुलोचना को विलाप करता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी काफ़ी दुखी हुए। विभीषण ने सुलोचना का परिचय श्री राम जी से करवाया। श्री राम जी से बताया कि ये महावीर इंद्रजीत मेघनाद की पत्नी है। सुलोचना ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ और मुझे मेरे पति का सिर सम्मान सहित लौटा दीजिए, ताकि मैं अपने पति के सिर के साथ सती हो सकूं। सुलोचना के अपनी शरण में आ जाने के बाद श्री राम जी ने सुलोचना से कहा कि अब तुम मेरी शरण में हो और इसीलिए तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। तब सुलोचना ने कहा, नहीं, मेरे पति ने युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति फिर से जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है कि मैंने तीनों लोकों के स्वामी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। मेरा जन्म सार्थक हो गया है और अब मुझे भी जीवित रहने की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। अतः हे कृपालु, आप केवल इतनी कृपा कीजिए, मेरे पति के सर को मुझे ससम्मान लौटा दीजिए। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को कहा कि वो मेघनाद का सिर लेकर आए और उसे ससम्मान सुलोचना को लौटा दे। श्री राम जी के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक आशंका होती है। वो जानना चाहते थे कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति मारा जा चुका है। तब सुलोचना ने सारी घटना बताई कि कैसे मेघनाद के भुजा ने लक्ष्मण जी के लिए प्रशंसा के शब्द धरती पर लिखे थे और उसी से उसे विश्वास हुआ कि सचमुच मेघनाद का वध हो चुका है। लेकिन सुग्रीव जी को सुलोचना की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें आशंका थी कि कैसे मेघनाद के कटे हुए हाथ से लक्ष्मण जी के गुणगान किए गए। तो सुग्रीव जी से रहा नहीं गया और उन्होंने सुलोचना से कहा, सुनो, हो सकता है कि तुम्हारी बात सच हो, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारी बात को तभी सच मानूंगा जब मेघनाद का सर मेरे सामने हंसेगा, मेरे समक्ष हंसेगा। सुलोचना की सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, हंसकर दिखाइए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा ये सब लोग उसे सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर चली गई। और तब सुग्रीव जी को विश्वास हुआ। उन्होंने ससम्मान मेघनाद का सिर सुलोचना को सौंप दिया। सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर को लंका लेकर आ गई और अपने पति के साथ सती हो गई। तो ये थी रामायण की सत्य कथा में से अनसुनी कहानी। सुलोचना को आज भी सती का दर्जा मिला हुआ है और कई राज्यों में सुलोचना की पूजा की जाती है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।